शिमला से खबर है। निराश्रित बच्चों को सुखू सरकार ने तोहफे दिए हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सौगात दी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। निराश्रित बच्चों को लैपटॉप बांटे गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान इस मौके पर सामने आया। अनाथ बच्चों को अब कोई बेसहारा नहीं कहेगा। रिज पर हुआ है कार्यक्रम। बच्चों के खाते में ट्रांसफर की गई है सामाजिक सुरक्षा राशि। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और विक्रमादित्य सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। सुख आश्रय योजना को अमल में लाया गया है। सरकार की पहली कल्याणकारी योजना है। सरकार अभिभावक है और 27 साल तक ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और स्वरोजगार और रोजगार से इन बच्चों को जोड़ने में भी मदद की जाएगी। 27 साल के बाद घर और नहीं मिलता है या बेरोजगार रहता है बच्चा, उसे घर बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी। अनाथ बच्चों को साल में एक बार 15 दिन का एकेडमिक टूर भी दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अच्छे होटल में ठहराया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमें पता है कि 2700 बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। उन्हें सरकार 4000 रुपए हर महीने देगी। सीएम ने कहा, अगर आप मेहनत करोगे तो इस कुर्सी पर पहुंच सकते हैं जहां मैं हूं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। सुख आश्रय योजना को अमल में लाया है और सरकार की पहली कल्याणकारी योजना के अनाथ बच्चे अब बेसहारा नहीं है। सरकार इन बच्चों की अभिभावक है और इन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। जब तक ये 27 साल के नहीं हो जाते, इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। 27 साल के बाद अगर ये बेरोजगार रहते हैं तो इन्हें घर बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी। अनाथ बच्चों को साल में एक बार 15 दिन के लिए एकेडमिक टूर पर भी सरकार भेजेगी, जिसमें उन्हें अच्छे होटल्स में ठहराया भी जाएगा। 2700 ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर रह रहे हैं। उनके लिए भी सरकार की तरफ से देखिए खास उपाय ये किया गया है कि 4000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सुख आश्रय योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कितना खास ये कार्यक्रम रहा है? बिल्कुल, देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जो पहला फैसला लिया था वो उन अनाथ बच्चों को लेकर, निराश्रित बच्चों को लेकर लिया था जिनके माता पिता नहीं है और बचपन में ही उनके माता पिता या उनकी मृत्यु हुई है या फिर उनका जो जन्म जब हुआ तो उस वक्त उनके माता पिता जो है उन्हें नसीब नहीं हो पाए। तो ये तमाम जो इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे प्रदेश में थे, उन लोगों के लिए ये सुख आश्रय योजना शुरू की गई है और ये पहला मौका है। जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में आज जो राशि है, मदद की राशि है, वो डाली गई है और उसके साथ साथ जो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेकर आए हैं बच्चे, उन्हें लैपटॉप वितरित किए गए और इसके साथ साथ बाकी भी जो बच्चे थे उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री का हम कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उनके दिल के करीब ये योजना है। जब वो मुख्यमंत्री भी बने थे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले अनाथ आश्रम में ही गए थे, बच्चों से मिले और उन्होंने कहा कि जिनके माता पिता नहीं है उनकी अभिभावक, उनके माता पिता अब सरकार है और वही सारी सुविधाएं उन बच्चों को दी जाएगी जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अनाथ आश्रमों में रह रहे हैं या अनाथालयों में रह रहे हैं, उन बच्चों को साल में एक बार एकेडमिक टूर पर, एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा और उन्हें अच्छे होटलों में ठहराया जाएगा। जैसे बच्चे जो है अपने जैसे माता पिता अपने बच्चों को ठहराते हैं और उनको हवाई जहाज से भी अगर कहीं ले जाना पड़े तो उससे भी उनको ले जाएंगे ताकि उन्हें इस बात की कमी ना महसूस हो कि उनके माता पिता आज नहीं है। इसके साथ साथ 250 के करीब जो ऐसे बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, वो आइडेंटिफाई प्रदेश में किए गए हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। यानी वो बाल आश्रम, अनाथ आश्रम में नहीं रह रहे हैं बल्कि वो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। तो उनके लिए भी अब सरकार ने व्यवस्था की है कि 4000 रुपए हर महीने उन्हें एक स्टाइपेंड के तौर पर उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जो इच्छा है, कोई खरीदने की इच्छा है, कोई कपड़े लगाने की इच्छा है या अपने लिए कोई सेविंग्स करने की इच्छा है, वो पूरी हो सके। वो सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री ने आज शिमला में रिज मैदान पर जो ये कार्यक्रम हुआ है उसमें इसकी घोषणा की है और
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं उनसे वो 27 साल तक, यानी जो अनाथ आश्रमों में रह रहे हैं 27 साल तक वो वहां रहेंगे। उसके बाद स्वरोजगार अगर वो अपनाना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार उनकी मदद जो है वो करेगी। और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से आह्वान किया वहां, उन्होंने कहा कि आप भी पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, आप IAS अधिकारी बनिए, HAS अधिकारी बनिए, आप भी अपनी मेहनत से यहाँ पहुंच सकते हैं जहां मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचा हूं, तो आप भी ऐसी यहाँ पर इस पद पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से भी मुख्यमंत्री ने इन अनाथ बच्चों को प्रेरित यहाँ पर किया है और एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ आज हुआ है। और आने वाले समय के लिए जो योजनाएं हैं इन बच्चों को लेकर, उसका भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणाएं जो उनकी की है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। और आपको बता दें कि रिज मैदान पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आके और क्या कुछ इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो आपको सुनवाते हैं। जिस दिन मैं इस रिज मैदान पर खड़ा होकर शपथ ले रहा था और शपथ लेने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस तक सरकार की पहुंचनी चाहिए, जिस तक आज तक सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पाई। सोचते सोचते वो विचार मेरे दिमाग में घूमता रहा और फिर मैंने सचिवालय की कुर्सी में ना जाकर अनाथ आश्रम टूटी गंडी का रास्ता, हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया। ये कानून सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को लिए बनाया गया जो बच्चे जिनके ना माता है ना पिता है, कि उनको कैसे उनको अधिकार दिया जाए। आज कानून के अधिकार के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने इस कार्य योजना पर काम करना शुरू हुआ। जब से सरकार बनी है, पहली ये कल्याणकारी योजनाएं समाज के उन बच्चों को समर्पित है जो समाज में अपने आप को अलग महसूस करते थे। इस योजना के द्वारा अब वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस नहीं करेंगे। ये मेरे व्यक्तिगत मन में बहुत खुशी हो रही है। जब ये योजना बनी, पैसे कहां से आएंगे, कैसे अगली जामा पहनाया जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद आपदा का कहर इस प्रदेश पर पड़ा, लेकिन दृढ़ निश्चय था हमारा कि हम इन बच्चों को गोद लेंगे। और जब मैं आज आपको प्राइज बांट रहा था, स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा था और सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था, मैं मन ही मन में बड़ा फलीभूत महसूस कर रहा था।